खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। इसीलिए सर्विस जरूर करनी है। प्रश्न है, बाप के पास दो प्रकार के बच्चे कौन से हैं? उन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, बाप के पास एक है लगे सौतेले बच्चे, दूसरे हैं मातेले बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते हैं, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते। पूरा बलिहार जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं। कदम कदम पर श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा ना करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं। संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? वास्तव में दोनों बाप हैं। एक रूहानी जिसको बाबा कहा जाता है, दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता है। यह तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं। हम बाप दादा के बच्चे हैं। बाबा ने कहा, दो ही पिता हैं। एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा जो हम सभी आत्माओं का पिता है, दूसरा लौकिक पिता। रूहानी बाप शिव है, वह है सभी आत्माओं का बाप। ब्रह्मा दादा है सारे मनुष्य सिंजरे का हेड। उनके तुम आकर बच्चे बने हो। उनमें भी कोई तो पक्के सगे हैं, कोई फिर लगे भी हैं। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, परंतु लगे बलि नहीं चढ़ सकते। बलि ना चढ़ने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती। अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, परंतु वह भी बहुत थोड़े हैं। भल सगे भी हैं, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकली है। भल यहाँ रहते भी हैं, बहुत अच्छे हैं, सर्विस भी करते हैं, फिर भी गिर पड़ते हैं। यही है सारी बुद्धि योग की बात। बाबा को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं।
गाया हुआ भी है शिव शक्ति सेना। हर एक को अपने से बात करनी है, बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से लेकर हमने जो लौकिक बाप का वर्षा पाया है वह नरक का ही पाया है। दुखी होते आए हैं, भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई है तब से जो जो वर्ष बीता हम नीचे उतरते आए हैं। भक्ति भी पहले अविचारी थी, एक की पूजा करते थे, उसके बदले अब अनेकों की पूजा करते आए हैं। अब यह सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते कि भक्ति कब शुरू होती है। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। भल ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया है। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत हैं। लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे, प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे। अब नई प्रजा बन रही है। नई प्रजा होती ही है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं। देवता तो नहीं समझेंगे, उनको चक्र का ही पता नहीं है। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। उन्होंने ही हमें 84 का चक्र समझाया है। उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। यह बड़ी समझ की बात है, किसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? बोलो, हम अपने तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। तुम जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति नहीं समझा सकते हैं, तो नाम बदनाम होता है। कोई कोई में क्रोध का भूत भी है, यह तो बहुत डिस्टर्ब करता। काम किया ना, उनको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो, तुम लक्ष्मी या नारायण को वरने लायक हो। ऐसे इज्जत गंवाने वाले बच्चे हैं, क्या पद पाएंगे? वह प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम भी सेना हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, समस्त संसार का भला हो, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें और सभी खुश रहें। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, कोई भी विनाशकारी कार्य नहीं करना है, निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। वरदान है, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव। नंबर 1 में आने के लिए
एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। इसीलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी, अखुट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। स्लोगन है, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। अगर मन से हमें समस्त संसार की सेवा करनी है तो बाबा ने कहा हमारी स्थिति बिल्कुल आत्मा जैसी हो कि मैं आत्मा बन गई हूँ, तो इस मन से हम समस्त संसार की सेवा कर सकेंगे। ओम शांति। सभी को कोट कोट प्रणाम।